नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु के इस पवित्र श्रवण में। आज हम आरंभ कर रहे हैं देवी भागवत महापुराण की अमूल्य यात्रा का प्रथम स्कंद। आज के एपिसोड में हम पहले 9 अध्यायों को कवर करेंगे। यह वही ग्रंथ है जहां भगवती को सर्वोच्च ब्रह्म स्वरूप के रूप में स्थापित किया गया है। हम सुनेंगे ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी के संवाद, जहां प्रश्न उठता है कि जब सब वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया तब भी हृदय में शांति क्यों नहीं है। और उत्तर में प्रकट होती है आदि शक्ति मां भगवती, जो संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। आज के भाग में हम जानेंगे कि देवी की उपासना का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों व्यास जी को देवी की प्रेरणा से यह पुराण लिखने का आदेश मिला और किस प्रकार देवी की महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करती है। आइए सुनते हैं। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। अर्थात जो सर्वचेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या रूपिणी भगवती जगदम्बिका है, उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनघ मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान चुके हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे हैं। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी तथा कथा सुनने के लिए उत्सुक है। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता एवं त्रिविध तापों से रहित है। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। भगवान, आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान है और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित है, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य है। जिस प्रकार षडर रस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है। यह सभी जानते हैं, सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सताणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों ना कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीत ही जाता है। अज्ञानी जनों का समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्रावलोकन में बीत जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांत को परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं, उनमें भांति भांति के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि में प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांत को सात्विक, मीमांसा को राजस और न्याय को तामस शास्त्र कहा गया है। सौम्य, वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस भेद के 3 प्रकार के हैं। आपके मुखारविंद से निकल चुका है परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। यह वेद के समान आदरणीय है। पुराण के सभी लक्षणों से यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक है। धर्मज्ञ, आप व्यास जी के मुखारविंद से इस प्राचीन संहिता का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेव में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप में सभी सद्गुण विद्यमान है। सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृत पान से कभी नहीं अधाते। सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है।
सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिकु सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद पर प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्त्रोतों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं, भगवती जगदम्बिका के उनके सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहिन है इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही, अर्थात श्रीमद देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या, परा, सर्वज्ञ, जिनके नामांतर है, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल है, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्टजन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करे। जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती है तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई न कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण, निर्गुण, मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंदों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय है। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय है और 18,000 श्लोक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि
पुराण विषयक पांचों लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याणमय विग्रह है, योग से जानी जा सकती है तथा सबको धारण करने वाली तुर्यावस्था पन्ना है, उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती है। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आधार शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकशिपु प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभुव आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इस 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये पांचों लक्षण हैं। 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है, जो वेद तुल्य माना गया है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्वज्ञान संपन्न है। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक है, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुलचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ। जहाँ इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहां ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहां की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया। इसके अरे चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेमी हाल गिर गई वह परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कली की दाल यहाँ नहीं गलने पाती, अतएव कलिकाल के वजह से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सूत जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाले पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सूत जी आपकी बड़ी बुद्धि विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई दूसरा काम नहीं है, हमने मन को एकाग्र कर लिया है। सूत जी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहे, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्यमय एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर इसकी जानकारी हो जाने पर तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूत जी मुनिवर व्यास जी के मुखारविंद से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त ही बने रहते हैं, जिसमें सभी गुण है। संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् भागवत नामक देवी पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। जिसमें सभी गुण हैं, संपूर्ण जगत को रचने वाली भगवती जगदम्बिका की नाट्य सरीखी लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती के नाम से शोभा पाने वाले श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण को प्रकट करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो। सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उसका आनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख
कर रहा हूँ। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद, इन नामों के 18 पुराण हैं। पहला मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक है। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनिगणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है। पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में ब्रह्मवैवर्त पुराण पूरा हुआ है। शौनक जी, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। विष्णु पुराण और वाराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ है। पहले की श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक है। नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न हुआ है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु है, उनकी श्लोक संख्या 19,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। निष्पाप मुनिवरों, इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका। अब ऐसे ही उपपुराण भी है, उन्हें कहता हूँ सुनो। उपपुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण, ऋषि पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उशनह पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, आदित्य पुराण, माहेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उपपुराण कहा है। इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास का प्रणयन किया। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री, शूद्र और अपने कर्म से च्युत ब्राह्मण वेद सुनने के अधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर के अधिष्ठाता वैवस्वत मनु है। सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है। वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 19वें मनवंतर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अब तक के द्वापर युगों में पुराणों की रचना करने वाले जो वेद व्यास हो चुके हैं, उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग के व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति ने व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उष्णा, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। 7वें द्वापर में मघवा ने, 8वें में वशिष्ठ ने, 9वें में सारस्वत ने, 10वें में त्रिधमा ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में त्रयारुणी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेधातिथि ने, 18वें में व्रति ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने इसका और 21वें में हरियात्मा उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। वाजश्रवा वेन, आमुष्यायण सोम, तृणबिंदु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्ण्य और कृष्णद्वैपायन भी व्यासों में परगणित हो है। ये ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इन कृष्णद्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मुझे मिल चुका है। यह पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्त
मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों में वही था। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे, इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे, उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी इस फल को आदरपूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर के खूब पान किया। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए, तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है, जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली है, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है, संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांगपूर्ण मानवदेव सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याणमय देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्यमान है, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक परनिंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता, उसके जीवन से लाभ ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे कैसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। महामते, आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज है, अरणि से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पांख और रोंों का वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला लाकर उनके बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे। उन गौरैयों का अपने बच्चे में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छंद गति मुनि व नारद जी हाथ में वीणा लेके वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य एवं अर्घ्य प्रदान की, समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात
मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यह चिंता में मुझे बार बार बेचैन किए जा रही है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र है। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, महाभाग व्यास जी, तुम इन विषयों में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता है। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बना। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि सबसे कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित है। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों को करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। मुझे तो महान कौतूहल ये हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुव्रत मुझ दास को यह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन में कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे।
उन्हें असीम अभिमान था, भगवती आद्यशक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरण करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वाराह, नृसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी, तभी से लोग मुझे हयशिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाली ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा कर देगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। यह देव की करामत है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते हुए झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वम्री को आज्ञा दे दी।
तब वह वमरी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत भगवान, नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूं। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्द ही होना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वमरी ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, ओहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्यों क्या होने वाला है। ऋषि समस्त देवता यूं सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा, श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ था। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जब जल बरसाने लगी, वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं, फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी देवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेगी। वे जगत को धारण करती है, उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान है। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है, अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का, जो ज्ञान गम्या है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी, आप महामाया है, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही है। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम है। ओमकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका स्वरूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया, इन नामों में आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता है। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी है। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य है।
वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी, जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। देवी, वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैर कर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है। भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी है। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डालता है। जब सारी श्रुतियाँ आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती, अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती है। इस समय श्रीहरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही है। जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया है। अब आप हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, क्योंकि उनको आप भगवान श्री विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सूरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्यों की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान श्री विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा से बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा हुआ था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांतचित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्यलोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाएंगे और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है।
अतः एवं मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से अविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तिष्क वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षार सागर में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही जप करता रहा। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। जब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, कल्याणीमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल है। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जीवा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुम्हें बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भलीभांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे मार न सके। बस अब मेरे मन की यह अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। देवी ने कहा, महाभाग, तुम घर जाओ और आनंदपूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्धान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यों कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विवल हो चुके। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा,
देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ने का महत्व कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी तो भगवान हयग्रीव बनकर इस दानवराज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया, साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। यह दानव बड़ा ही अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्यलोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मधु कैटभ को देवी का वरदान। भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना। ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण। अगला अध्याय शुरू करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए। महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे ही हैं। 5 इंद्रियों में आँख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग, सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक, साहित्य श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के दोष प्रकट करने वाली बातों को सुनने को तामस माना है। प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी जिन 3 प्रकार का भेद बतलाया है, उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम तथा भोग देने वाले को अधम कहा है। विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है, वह उत्तम है। जो वेश्याओं के श्रृंगार वर्णन से संबंध रखता है, वह मध्यम है, तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है। वैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है, वह अधम है। अतएव महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए महाबुद्धे अब वही पुराण विषयक पवित्र कथा कहने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, महानुभाव, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गए थे। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हम तो यही जचता है
कि आधारेध्य भाव सर्वथा सिद्ध है, तब यह सुखदायी आघात जल किस पर ठहरा है, किसके किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की, इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता है, वे जन्मदाता पिता कहाँ है, इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधु कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है, उनमें अपार बल है, वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण है। इन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाघबीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। जब उस वाघ बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो, फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जाप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यों 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, स्वेच्छानुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही तुम्हें मौत मार सकेगी, यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के यों वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटभ को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं। इनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्व जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दान दंड भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनके विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देख कर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता और भेद तो किया ही नहीं जा सकता किसी प्रकार। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं और असीम बल है, ये ही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संताप हारी श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था।
तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब घड़ी निद्रा में मग्न हो चुके हैं, अतः एवं ये जाग न सके। इस स्थिति में मुझ दुख ही जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाली ये दानव मारने के लिए समीप आ गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थित हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिलडुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद है, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया, इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया, ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं की अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने को तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, ये तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जाग कर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया, तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित करते रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी, तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करते, प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी, देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो गए, नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्रयास से अनभिज्ञ ही रहता है, क्योंकि इस देव की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्यों को कैसे जान सकता। तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहे तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाए। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी तुम ही सिद्ध हुई। देवी, तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस देवशत्रु कैटभ से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी, मैं मधु और कैटभ को अत्यंत भयंकर देख कर भयभीत हो के तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावे, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानवराज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वे भी अपने पतिदेव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई है, जिससे वे परावश की भांति सो गई है। जगती ही नहीं देवी,
तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे परायण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन धरातल पर धन्य है। भगवती, धी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपिणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव करता हो। माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चय है कि तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप है, इन्हें तुमने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपवास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया? भगवानी भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर देती हो। तुम मुझे पहले जगत सृष्टा बना चुकी हो। वही मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और कैटभ के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञजनों के सदा ही यही निर्णय किया गया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये ही तीनों सनातन देवता है। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदिदेव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें ये महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? इसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया और क्या उसका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी है, जगत के गुरु है, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित है, सर्वत्र विचर कर सकते हैं, परम पवित्र तरात्पर है। ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांत अंतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया गया है।
अतएव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणि, वृषभध्वज, त्र्यंबक, कदर्पी और गौरी देहार्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात है। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित है। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीनों प्रमाणों की प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। नैयायिकों ने सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे हैं। मीमांसकों ने अर्धापत्ति अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण माने हैं। पुराण वेत्ता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं। जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता वही पर ब्रह्म परमात्मा है। इस विषय में शास्त्र, बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए उसे भी अनुमान से विचार कर ले। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं, शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिला डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्य शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उस शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्धजन उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्य शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करे। विष्णु में सात्विक की शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सके। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उसके बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य है। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से वे संहार लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करने के बाद सारी बात समझ लेनी चाहिए। वही आद्य शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती और उसका पालन भी करती है। वही इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्य शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्यों में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उन शक्तियों के विषय में 2 प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं। विरागियों के लिए यहाँ निर्गुणा की उपासना होती है। वह शांत स्वरूपा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्वामिनी है। विधि पूर्वक उसकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वह आद्य शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा एवं सनातनी है। कभी उसका अवसान नहीं होता। अतएव मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की उपासना करे। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। अतएव संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधुकैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। अब उसकी कहानी सुनते हैं।
सूत जी कहते हैं, जब सद्गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जमाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, पद्मयोगिनी ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आपने इतने चिंतित है? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित है। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे, इतने में ही मत वाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंबन के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भाग कर इसके पास चला आया। क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता है रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पह, फ, इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। या लड़ना नहीं चाहता है तो मैं तुम्हारा दास हूँ, ये कह दो। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छापूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो। तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर करूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटभ वहीं ही ठहर गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था। फिर मधु और फिर कैटभ, यूं बार बार वे क्रोधांत दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति, ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ श्रम न हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे, मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक न हुआ और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण है इस समय उपस्थित हो गया? यूं भगवान विष्णु को चिंतित होता हुआ देखकर मधु और कैटभ को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझ में बल न रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि अब मैं तुम लोगों का दास बन गया हूँ। महामते, यही यदि ये भी ना जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध करो। तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग, श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटभ ने उन्हें यों खरी खोटी सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान शांतिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो अथवा कभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इससे क्या संदेश है इसमें क्या संदेश है? माना तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा।
सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटभ शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यूं निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटभ यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई कर दी, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। ये कैसे मरेंगे यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी तो किस प्रकार से। ये दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मर भी सकेंगे कैसे। भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे। जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे। अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही, उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही, हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु एवं कैटभ से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटभ युद्ध के लिए डट गए। इन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्रीहरि ने कातर भाव से भगवती की ओर देखा और दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास्य किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गए। मदन चरों से उनका मन व्यथित हो उठा। वह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, यो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधना में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत तेरे दानव मेरे सामने आए हैं, किंतु मैंने तुम्हारे समान न तो कोई किसी को देखा और न ही सुना। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतः एवं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही।
अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मानेंगे नहीं, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकते हो? देवेश तुम्हें ही हम देने को तैयार है। हम याचक नहीं, हम तो उदारदाता है। ऋषिकेश तुम्हें किस वर की अभिलाषा हो, हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। तदंतर भगवान श्री हरि को बात सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर सुख की घटा गिर आई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभक्त जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मारेगा। यों कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटब को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान का यह कथन सुनकर उनकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और कैटब के प्राण पंखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाई अतः विद्य पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण है। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। मित्रों, इस प्रकार हमने देवी भागवत स्कंद के पहले भाग में 9 अध्यायों का श्रवण किया है, जहाँ देवी की सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ज्ञान की ज्योति का प्रारंभ हुआ है। यही कथा हमें सिखाती है कि देवी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और मोक्ष का स्वरूप है। अगले भाग में हम सुनेंगे स्कंद 1 का शेष अध्याय, जहाँ देवी की और भी अद्भुत लीलाएं एवं गूढ़ रहस्य प्रकट होते हैं। तो जुड़े रहिए श्रद्धा सेतु के साथ, जहाँ हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे साझा करें, अपने विचार टिप्पणी में अवश्य लिखें, कमेंट करना ना भूलें। जय माँ भगवती।